नमस्कार, मैं डॉक्टर रूमा कुमारी एलएनटी कॉलेज से इतिहास के एक टॉपिक के साथ। जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो फर्स्ट सेमेस्टर में एमजेसी, एमआईसी और एमडीसी सभी को ये टॉपिक पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है वो भारत में लिपियों का विकास, भारत में कब से और कौन से लिपि से स्टार्ट हुआ था, ये आप लोग को पढ़ना है। तो लिपि का सबसे पहले तो लिपि का अर्थ क्या होता है। लिपि लिपि किसको कहते हैं? लिपि जैसे जो भाव प्रकट करे, जो लोगों को एक दूसरे से बात करने में भाषा में समझाए। लिपि बहुत तरह के होते हैं, जैसे कुछ लिपि भावात्मक होते हैं, कुछ चित्रात्मक लिपि होते हैं, कुछ किलाक्षर लिपि होते हैं। जो भारत में जब लिपियों का अब विकास हुआ था तो सबसे स्टार्टिंग की जो लिपि थी वो ज़्यादातर चित्रात्मक लिपि ही पाई गई हैं। चित्रात्मक लिपि जैसे चित्र के माध्यम से जो समझाया जाता है कि जैसे कोई लड़की नृत्य कर रही है, वो देख के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लड़की डांस कर रही है। कोई व्यक्ति अगर पूजा कर रहा है तो ये उसका चित्र देख के ये बता सकते हैं कि वो पूजा कर रही है। जो राजा है वो अपने पोशाक में गद्दी पर बैठा हुआ है। तो इस तरह के जो भी लिपियां होती हैं चित्रात्मक लिपि कहलाती है, जो फोटो के माध्यम से या चित्र के माध्यम से लोगों को बताया जाता है। लिपि का विकास, लिपि का विकास भारत में सिंधु घाटी के समय से माना जाता है। सिंधु घाटी में सबसे प्राचीन लिपि सिंधु घाटी खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। कुछ ऐसी लिपियां हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जब हम किसी लिपि भाषा को लिखते हैं तो उसके प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे लिपि कहते हैं। भारत में लिपि का विकास सबसे प्राचीन जानकारी हमें भीमबेटका की गुफाओं से मिलती है, जिसका प्रयोग मध्य प्रदेश की गुफाओं में जो मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका की जो गुफा है वो मध्य प्रदेश में है। देख, यहाँ दो प्रकार की इस गुफाओं में दो प्रकार की चित्र पाए गए हैं, जो देखने में यह स्पष्ट होता है कि भारत में लेखन कला की शुरुआत चित्रलिपि से हुई है। भारत की जो ये देखने से पता चलता है कि भारत की जो स्टार्टिंग की लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी। भारत में लिपि की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है। इस समय मोहर, अभिलेख तथा अन्य चीज़ों पर भी लिखा हुआ प्रमाण मिला है। दुर्भाग्य से जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जिसके कारण कौन सी लिपि थी, क्या थी, इसकी जानकारी हम लोग को नहीं मिल पाती है। हड़प्पा सभ्यता के समय लिपि में का जो प्रचलन था उसे इतिहासकारों के द्वारा भाव चित्रात्मक बताया गया है। अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने मुताबिक उसका नाम भी दिया है। प्राचीन काल में भारत में बहुत सारी लिपियाँ थे, जिसमें कुछ प्रमुख लिपियाँ हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटीर लिपि, देवनागरिक लिपि, शारदा लिपि, गुरूर लिपि, तेलुगु लिपि, कन्नड़, शाहमुख मोरी लिपि, तमिल लिपि और मध्यांक लिपि। बहुत सारी लिपि हैं, जिसमें भारत की जो प्राचीन लिपि थी उसमें ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लिपि, ये खरोष्ठी लिपि, ये सब लिपि प्रमुख मानी जाती है, जिस लिपि के द्वारा बहुत सारे ग्रंथ मिले हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को जानते हैं। ब्राह्मी लिपि भारत की एक प्राचीन लिपि है, जिससे भारत की अधिकांश लिपियों का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सम्राट अशोक के अभिलेखों से हुआ है। इस लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा गया था। जैसे अशोक के द्वारा बहुत सारे बौद्ध धर्म स्थल बनवाए गए हैं, अशोक स्तंभ बनवाए गए हैं, उस पे वहाँ पे इस लिपि का प्रयोग किया गया है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कुल 64 लिपियों का नाम दिया गया है। जैसे बौद्ध ग्रंथ जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है उसमें 64 वर्णमाला के द्वारा ब्राह्मी लिपि को जाना जाता है। उसमें 64 वर्णमाला होता है, इसका प्रमाण मिला है।
जिसमें पहला नाम ब्राह्मी लिपि का आता है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। बाद में इसे थोड़ा सा सुधार करके इस लिपियों को फिर दो भागों में विभाजित किया गया था, उत्तरी धारा और दक्षिणी धारा। गुप्त लिपि, कुटीर लिपि, शारद लिपि और देवनागरिक लिपि। जब ब्राह्मी लिपि से को अलग करके अलग अलग लिपि का निर्माण किया गया था। फिर दक्षिण भारत में तेलुगु, कन्नड़, कलिंग, तमिल, मध्य देशी लिपि और पश्चिमी लिपि, ये सब लिपि जब ब्राह्मी लिपि का बंटवारा हुआ तो दो भागों में इसको बांट के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका प्रयोग किया गया था। फिर नेक्स्ट है जो प्रमुख लिपियां प्राचीन भारत की प्रमुख लिपियों में आती है, वो नेक्स्ट लिपि है खरोष्ठी लिपि। बौद्ध ग्रंथ, ललित विस्तार में 64 लिपियों का प्रयोग किया गया था, ऐसी जानकारी हम लोगों को मिलती है, जिसमें खरोष्ठी लिपि की भी चर्चा की गई है। इस लिपि का विकास विदेशी लिपि, इस लिपि का विकास विदेशियों लिपि से किया गया था। इस लिपि में जैन ग्रंथ में इसके बहुत सारे जैन ग्रंथ के जो भी धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है वो सारे लगभग खरोष्ठी लिपि में ही पाए जाते हैं। पश्चिम क्षेत्रों में भी खरोष्ठी लिपि का प्रयोग ज़्यादातर किया गया है। खरोष्ठी लिपि में कुल 37 वर्ण होते हैं, जिसमें खरों का अभाव होता है तथा इसमें भाषाएं एवं संयुक्त अक्षरों का भी अभाव होता है। अशोक के शाहवादी और मनेसर अभिलेख में इस लिपि का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इसमें और भी कुछ प्रमुख लिपियां हैं, जैसे देवनागरिक लिपि, संस्कृत लिपि है, जिस ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि को मिलाकर संस्कृत लिपि का निर्माण किया गया था, जिसको देवों की भाषा भी मानते हैं। फिर संस्कृत भाषा से ही हिंदी, मराठी, उर्दू, मलयालम बहुत सारे भाषाओं का निर्माण किया गया था। तो नेक्स्ट क्लास में फिर देवनागरिक लिपि से कितनी सारी भाषाएं का निर्माण हुआ है और उनको किस किस क्षेत्र में बोला जाता है, और ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी, तो ये बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।